क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। लास्ट हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें 10 तक का सॉल्यूशन देख लिया, तो 11 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग देखो, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी पार्ट फर्स्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर आपको शो हो रहा होगा, तो आप वहां से जाकर के डायरेक्ट देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आप बिल्कुल इसको समझ में नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए। और ए आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे निकालते हैं। देखो दो, और यहाँ पर आ जाएगा पहले दो, फिर y के साथ गुणा में कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे एक, z के साथ गुणा में कुछ नहीं है तो लिख लेंगे एक। ऐसे फिर नीचे देखेंगे एक्स वाई जेड, तो x का मान देखो आ जाएगा एक, y से निकलेगा हमारा -2 और z से निकलेगा -1। फिर देखो यहाँ पे लास्ट वाले हमारे पास x वाला पद नहीं है, y दे रखा है 3, यानी x की जगह पर हम लेंगे 0, y है हमारे पास 3 और z दे रखा है आपको -5। आपने निकाल लिया किस किस का मान, ए का मान निकाल लिया। ऐसे ही अब आप लिखेंगे बी, और बी आपको पता है किसे कहते हैं, राइट हैंड साइड पर जो हमें मान दे रखे होते हैं। देखो बराबर की साइड एक दिया है, फिर उसके बाद दिया है 3/2 और फिर दिया है हमें 9। ये दे दी हमें किसके मान, बी के मान, और ऊपर आपने लिख लेना है माना। ठीक है। ऐसे ही फिर सी नहीं लेना है, क्या लेना है एक्स। एक्स के मान क्या होंगे, जो हमें पद दे रखे हैं, यानी चर पद एक्स वाई जेड तीन है, तो तीनों को हम लिख लेंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड, और इन्हीं एक्स वाई जेड का मान हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या रहने वाला है आपका, मॉड ए निकालना। मॉड ए कैसे निकाल रहे हैं, सिंपली देखो पहले यहाँ पर दो है तो दो, और इसको हम छोड़ेंगे। सबसे पहले आ गया हमारे पास दो, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा देखो -2 की गुणा -5 से +10 हो जाएगा, फिर माइनस फॉर्म लेगा, 3 की गुणा -1 से कराएंगे -3, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +3। पहले स्टेप कंप्लीट, फिर लिखेंगे माइनस, और देखो माइनस आपका हो जाएगा ये 1, क्योंकि अब हम इसका विस्तार करने वाले हैं। बचा आपके पास एक की गुणा -5 से कराएंगे तो आ जाएगा -5। ठीक है, फिर आपका फॉर्मूले का माइनस, 0 की गुणा -1 से कराएंगे तो हो जाएगा 0। कंप्लीट सेकंड स्टेप। नेक्स्ट चलते हैं, आपके थर्ड वाले स्टेप पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसको हटाते हैं यहाँ से, तो एक आ गया हमारे पास। अभी विस्तार हम कर रहे हैं इस वाली पंक्ति का और स्तंभ का। बचा आपके पास देखो एक की गुणा 3 से कराएंगे आ जाएगा 3 एकम 3, फिर देखो 0 की गुणा 2 से कराओगे तो वो बन जाएगा 0, इसलिए हम आगे ले ही नहीं रहे। तो यहाँ से आपके पास देखो 10 + 3 हो जाएगा 13, 13 की गुणा 2 से कराएंगे बन जाएगा 26, -5 की गुणा -1 से कराएंगे बन जाएगा +5। इधर आपका देखो 3 की गुणा 1 से कराएंगे बन जाएगा +3। तो फाइनल जो आपका आंसर निकल करके आया आपके सामने, कितना आ गया, मॉड ए के मान की अगर हम बात करें देखो 26 और 5 हो जाएगा कितना, 31, 31 और 3 हो जाएगा कितना, 34। इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, ये पिछले वाले क्वेश्चन में हम देख रहे थे, अगर जीरो नहीं आएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अब एक स्टेप आपका कंप्लीट निकल गया, किसका, मॉड ए का मान निकल चुका है। अब हमें क्या करना है आगे, जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट देख लिया उनको तो बहुत अच्छे से पता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, अब आपको निकालना है यहाँ पे सहखंड। क्या निकालना है, सहखंड निकालना है, यानी आपको निकालना है A11, A11, और फिर उसके बाद निकालना है A12। ये सहखंड हम इस साइड निकाल लेते हैं ताकि हमारे मान सामने रहें सारे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सहखंड। ये आप नेक्स्ट जो पिछली एक्सरसाइज थी आप उसमें देख चुके हैं, A11, A12, फिर A13। ऐसे आपका आएगा A21, फिर A22, A23, और उसके बाद आ जाएगा आपका A31, फिर A32, और फिर लास्ट आपका A33। देखो टोटल आपके पास 9 पद है ना, तो लास्ट आपका जाएगा 33 तक। देखो A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33। तो यहाँ पे देखो -1 की घात आ जाएगा आपके पास कितना, 2 गुणा, ऐसे देखो एक और दो हो जाएगा 3, यानी -1 की घात 3 गुणा, हम पहले एक साइड सॉल्व कर लेते, देखो एक और 3 हो जाएगा -1 की घात 4 गुणा, फिर 2 1 हो जाएगा देखो आपके पास कितना, 2 और 1 3, -1 की घात 3 गुणा, फिर ऐसे ही 2 2 हो जाएगा -1 की घात 4 गुणा, फिर -1 की घात हो जाएगा देखो 2 और 3 हो जाएगा 5, फिर मल्टीप्लाई एक की घात में हो जाएगा 3 और 1 4, सॉरी -1 की घात आएगा, -1 की घात 3 और 1 हो जाएगा कितना, 4 गुणा, देखो 3 और 2 हो जाएगा 5, यानी -1 की घात 5, फिर मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा आपका -1 की घात कितना, 3 और 3
6। अगले वाले क्वेश्चन में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, तो हम ये बार बार लिखने से अच्छा हम इसी को डुप्लीकेट करके अगले वाले पेज में डाल देते हैं। ठीक है, तो बाकी जितने क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ले गए हम इसको और यहाँ पर ले गए, और एक क्वेश्चन आपका लास्ट में बचा है, यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब एक चेक कर लेता हूँ कि आया या नहीं आया। ठीक हो गया, ये इस साइड आपको देखने को मिल रहा है। तो ये फाइनल आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास आ चुका है। तो बाकी वापस चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। अब फिलहाल हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमें चाहिए A11। A11 की अगर हम बात करें, देखो आपका इसका और इसको आपने छोड़ना है, -2 की गुणा -5 में कराएंगे कितना आ जाएगा, देखो -2 गुणा -5 बन जाएगा आपका प्लस का 10। फिर आपका -3 की गुणा -1 में कराएंगे तो -3, और ये बन जाएगा आपका प्लस का 3। 10 और 3 13, -1 की घात 2 है तो प्लस का 1 आएगा। 10 और 3 13। ठीक है, 13 एकम 13 बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही A12 के लिए आपने अब क्या करना है, नेक्स्ट आ जाना है आप 1 पर। देखो ये और ये खत्म, एक की गुणा -5 से कराएंगे बन जाएगा आपके पास -5। फिर -0 की गुणा -1 में कराएंगे बन जाएगा आपके पास 0। -1 की घात 3 आएगा आपके पास कितना, माइनस का 1। -1 की गुणा -5 में कराएंगे तो बन जाएगा कितना, +5। सेकंड कंप्लीट, ऐसे ही चलते हैं थर्ड A13 पर। A13 पर आपका ये और आपका क्या क्या खत्म हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं, ये और ये खत्म, एक की गुणा 3 में कराएंगे बन जाएगा आपके पास 3। फिर -0 की गुणा 2 में कराएंगे बन जाएगा 0। -1 की घात 4 यानी प्लस का 1 आएगा, और 1 की गुणा हम कराएंगे किसमें, देखो इस 3 में, तो बन जाएगा आपके पास 3। ऐसे ही फिर नेक्स्ट चलते हैं आपके A21 में। अब देखो 21 में आपका कौन सा खत्म, ये और ये खत्म, बचा आपके पास एक, और यहाँ पे आपके पास कितना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। इस जगह पर कितना आपके पास 3 और -5 है, यहाँ पर ये आपका डिलीट हो गया, इसको सही कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल हम कर रहे हैं 21। देखो 21 के लिए आपकी एक की गुणा -5 से कराएंगे तो बन जाएगा -5। फिर माइनस, फिर इस 3 की गुणा 1 में कराएंगे तो बन जाएगा 3। -5 और -3 हो जाएगा आपके पास कितना, -8। -8 की गुणा देखो -1 की घात 3 है तो आएगा -1 गुणा -8 बन जाएगा आपके पास कितना, +8। ऐसे ही नेक्स्ट है आपके पास 22। और 22 में देखो आपके पास क्या, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या बचता है 22 में, ये और ये आपका खत्म, 5 गुणा 2 में कराएंगे बन जाएगा आपके पास -10। फिर माइनस, और 0 की गुणा 1 से कराएंगे 0, तो -10, और इधर आपका +1 बन जाएगा। जब -1 की घात 4 को सॉल्व करेंगे तो बचेगा आपके पास कितना, -10। अगला देख लेते हैं 23। 23 में आप किसको किसको छोड़ने वाले हैं, 23 में आपके पास देखो एक तो आपका ये खत्म होगा, 23 आपका ये रहा, और ये 2 की गुणा 3 में कराएंगे आ जाएगा आपके पास 6, माइनस 0 की गुणा 1 में कराएंगे 0। देखो -1 की घात 5 करेंगे तो -1 आएगा, -1 की गुणा +6 में कराएंगे तो बन जाएगा माइनस का 6। कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका 3 1। 3 1 यानी ये हमारा जीरो वाला जो पद है उसको विस्तार करना है, तो एक की गुणा -1 में कराएंगे तो -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, -2 की गुणा 1 में कराएंगे तो बन जाएगा -2, सामने ऑलरेडी माइनस है तो बन जाएगा +2। -1 की घात 4 यानी +1, और -1 में से +2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा +1। कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका 3 2। तो 3 2 में देखो आपका ये 3 वाला पद जो है इस वाली लाइन को हमें खत्म करना है, 2 की गुणा -1 में कराएंगे बन जाएगा -2। फिर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, और फिर है 1 की गुणा 1 में तो आ जाएगा माइनस का 1। -2 -1 -3, सामने -1 की घात 5 जब सॉल्व करेंगे -1, तो -1 की गुणा -3 में कराएंगे तो बन जाएगा +3। लास्ट बचा है आपके पास 3 3। और 3 3 में देखो आपके पास 5 है, तो इस वाले और इस वाले को खत्म, 2 की गुणा 2 -2 में कराएंगे तो बन जाएगा माइनस का 4। फॉर्मूले का माइनस, 1 की गुणा 1 में कराएंगे तो बन जाएगा आपके पास 1। -4 और -1 बन जाएगा माइनस का 5, और सामने आपके पास देखो प्लस का 1 आएगा तो आ जाएगा आंसर इसका -5। ये तो आपका क्या बन गया, सहखंड, इसको हम लिख लेते हैं अलग से, ए का सहखंड।
ठीक है, अब यहाँ पे आपने पहले मान रख देना, फिर एडजॉइंट में आप क्या कर देंगे, इसका डैश कर देंगे। A11 का मान देखो कितना है, 13, फिर आपके पास 5 और फिर आपके पास 3, फिर 8 - 10, 8 - 10, फिर है -6 और फिर है आपके पास 1 3 5, 1 3 5। इतना आपने कंप्लीट कर लिया, कैसे किया वो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में क्या होगा, सिर्फ ये डैश कर देना है इसका, जो हमारे पास ये हमने निकाला ए का सेकंड, इसका हमें डैश कर देना है। जब हम डैश करेंगे देखो आपके पास क्या बन जाएगा, एडजॉइंट पलट जाएंगे आपके मान, 13 जो 5 इधर था वो आ जाएगा 5 नीचे और 3 इधर आ जाएगा। ऐसे ही 8 - 10 और -6 इधर आ जाएगा आपके पास, 1 3 5। ये आपने निकाल लिया क्या, एडजॉइंट ए। नेक्स्ट स्टेप आपने अब क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/mod ए, इनटू आ जाता है आपका एडजॉइंट ए। 1/mod ए यानी 1/mod ए का मान आपने निकाला तो ऊपर 34 याद होगा आपको, और एडजॉइंट ए का जो मान आपने निकाला उसको हम ले आते हैं इधर नीचे, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। इतना कंप्लीट। इसको भी अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे अब आपको फाइनल निकालना है एक्स का मान। एक्स का मान निकालने के लिए सूत्र जो होता है ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का मान आप यहाँ से ये उठा करके ले जाओ डायरेक्ट, यहाँ पे आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है। ये है पूरा आपका किसका, ए इनवर्स का मान। अब इनटू आप रखेंगे इसके मान को, बी के मान को, तो बी का मान ऊपर देख लो एक बार कितना है। बी आपके पास 1 3/2 और 9, 1 3/2 और 9। अब पहले आपने क्या करानी है, मल्टीप्लाई करानी है, फिर हम इस 1/34 को ले जाएंगे अंदर बट्टे में। ठीक है, तो अब सिर दर्द जो आपका स्टार्ट होगा यहाँ से होगा। क्यों, क्योंकि अब आपने निकालना है यहाँ पर क्या, सबसे बड़ा काम कि मल्टीप्लाई। देखो अब वो जब इसके मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो ये आपका बन जाएगा 1/34, तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अंदर देखो क्या बनेगा, 13 एकम 13 प्लस 8 की गुणा 3/2 से, 8 × 3/2। ये जगह 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12 यानी +12, फिर प्लस 1 की गुणा 9 से कराएंगे तो 1 की गुणा 9 से 9 एकम 9। फिर ऐसे ही 5 की गुणा 1 से कराएंगे, 5 एकम 5, फिर -10 की गुणा 3/2, -10 × 3/2, 2 से ही खत्म, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15 यानी माइनस का 15 आ जाएगा। तो सामने देखो ऑलरेडी आपका क्या होना था, यहाँ पे प्लस आएगा 5 के बाद, तो प्लस और वो माइनस हो जाएगा आपका -15। ऐसे 3 की गुणा 9 से 9 × 3 = 27। दो स्टेप कंप्लीट आपके। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आपका बचा है उसको देख लेते हैं। देखो 3 की गुणा 1 में कराएंगे, 3 एकम 3, फिर -6 की गुणा 3/2, -6 × 3/2, 2 से ये खत्म, 2 × 3 = 6, -3 की गुणा 3 से कराएंगे बन जाएगा माइनस का 9, प्लस माइनस हो जाएगा फिर से माइनस, 5 9 हो जाएगा 45। ठीक है, ये आपने क्या करा, मल्टीप्लाई कराई। सामने है एक बार आपके पास 1/34, और अंदर जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 13 + 12 + 9, 13 + 12 + 9 ये बन जाएगा आपका कितना, 34। ठीक है, ऐसे ही 15 में से 5 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, -10, -10 जब आप 27 में करेंगे ऐड तो बन जाएगा आपके पास कितना, प्लस का 17। ये स्टेप भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं। बचा आपके पास 3 - 9, तो यानी +6, +6 जब आप 45 में जोड़ देंगे, +6 45 में जोड़ देंगे तो बचेगा आपके पास कितना, 51। देखो यहाँ पे माइनस का 45 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं मान, मुझे लग रहा है यहाँ पर 9 प्लस में है, माइनस में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 9 है आपका प्लस में, ठीक है। और ये जो 5 है वो आना चाहिए माइनस में। हाँ ये देखो यहाँ हुई है गड़बड़ी। देखो यहाँ पे A33 का मान कितना है, -5 है, और यहाँ पे हमने A33 का मान प्लस का 5 रखा है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, यहाँ पर भी ये माइनस होगा। देखो एक छोटी सी मिस्टेक आपका आंसर कर ला सकती थी, तो ये भी आपका -5 है। ठीक है, अब देखो -5 की गुणा 9 से कराएंगे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो 45 में आप या तो पहले क्या कर दो, 3 कम कर दो, -9 में से गया तो बचा -6, फिर आपके पास -45, 45 में 6 जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपके पास कितना, -51, -51। ठीक है, देखो पहला था आपके पास 13 + 12 + 9, फिर 5 - 15,
प्लस 27, फिर आपके पास वो जो आपके पास दिया है 3 - 9 - 45। अब इस 34 को ले आओ अंदर। देखो जब 34 को अंदर लाओगे तो आपके पास बच रहा है क्या, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। 34 को जब अंदर लाओगे, देखो 34 बट्टे हो जाएगा 34, फिर 17 बट्टे हो जाएगा 34, फिर हो जाएगा माइनस का 51 बट्टे 34। क्लियर है इतना। और इधर इक्वल टू में आपका क्या चल रहा है, कंटिन्यू एक्स रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो क्या आपके पास बच रहा है, 34 से 34 में भाग देंगे, जाएगा एक बार, 17 दूनी 34 यानी 1/2, फिर 17 - 34, 17 - 51 यानी -3। और इधर आपके पास 34 है, मैंने 37 क्यों लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2। कंप्लीट। अब यहाँ से आपको चाहिए एक्स वाई जेड का मान, तो अलग अलग लिख लो इन सबको। तो देखो एक्स बराबर क्या है आपका, एक्स का मान एक्स वाई जेड, ये है आपका एक्स, कैपिटल एक्स का मान बराबर में आपके पास एक, फिर 1/2, फिर -3/2। और आपने अलग से दिखाना है एक्स वाई जेड को, तो आप यहाँ पे लिख दो एक्स बराबर एक, वाई बराबर 1/2, और जेड बराबर आ जाएगा -3/2। फाइनल आपको ये चीज़ निकालनी थी। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बस ये है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम आप हार्ड बोल सकते हैं, कि एक प्लस माइनस आपकी पूरी मेहनत खराब कर सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके सामने आ चुका है, और आई होप बच्चों कि इधर सेकंड आपको ये निकालना अच्छे से आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा एक हमारे यहाँ पास में रख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आपने सबसे पहले वही कर लेना है कि माना ए बराबर इतना, माना ए बराबर, इसमें आप लिख लेंगे जो जो अवयव आपके हैं। पहला देखो एक, फिर माइनस वाई है मतलब माइनस का एक, फिर जेड का मान कुछ नहीं यानी +1 आ जाएगा। ऐसे ही एक्स दिया आपको 2, वाई दिया एक, और जेड दिया आपको -3। तीसरा आपके पास एक एक एक, एक एक और एक। कंप्लीट। पहला काम आपने क्या बनाना है, ए बनाना है, और ए आप बना चुके हैं। अब अगला काम है आपका बी। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें बी की, तो पहले चलो ये सेकंड को मैं एक साइड में और कर लेता हूँ यहाँ पर। तो बी देखो आपका क्या बन जाएगा, ये बी हम किसे बोलते हैं, जो बराबर के हमारे पास दूसरी साइड रहता है। तो यहाँ पे 4 0 2, 4 0 2, बचा हमारा क्या, एक्स। एक्स में हमें पता है, क्लियर दिख रहा है कि एक्स वाई जेड तीन पद है हमारे पास, तो एक्स वाई, वाई को ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स, फिर वाई, और फिर जेड। कंप्लीट। सबसे पहले काम क्या है, मॉड ए निकालना। मॉड ए निकालेंगे, देखो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे एक ब्रैकेट में। जब इस एक के लिए निकालेंगे, देखो एक की गुणा एक में कराएंगे एक, माइनस फॉर्म लेगा, फिर एक की गुणा -3 में कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। फिर आ जाएगा देखो -1 पहले से, और माइनस आपका फॉर्मूले में आता है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1। फिर अब इस एक का जब हम विस्तार करेंगे, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन खत्म, 2 की गुणा एक में 2 एकम 2, फिर फॉर्मूले से माइनस एक की गुणा -3 में कराएंगे तो बन जाएगा +3। खत्म। फिर लास्ट में आपके पास +1 है। अब ये और ये आपके खत्म, 2 की गुणा एक से कराएंगे 2 एकम 2, माइनस एक की गुणा एक में कराएंगे 1 एकम 1। कंप्लीट। देखो 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 की गुणा एक में कराएंगे बन जाएगा +4। 3 और 2 5, 5 की गुणा एक में कराएंगे तो +5, 2 में से एक जाएगा एक, और प्लस हो जाएगा 1। 5 4 9 और 1 10 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन नंबर 12 में आपका मॉड कितना आ गया, 10 आ गया। अब अगला काम आपने क्या निकालना है, सहखंड निकालना है। तो सहखंड के लिए मैंने इधर आपको सामने दिखाई दिया है। तो A11 देखो आपका माइनस का एक स्क्वायर तो आ चुका है। अब इसको और इसके लिए हम मान निकालेंगे, एक की गुणा एक में कराएंगे तो आ जाएगा एक, माइनस एक की गुणा -3 में कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। खत्म। 3 और 1 हो जाएगा 4, और -1 का स्क्वायर है तो प्लस का 4 आएगा आंसर। कंप्लीट फर्स्ट स्टेप। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे। फिर आपका देखो ये -1 के लिए, इसको और इसको 2 की गुणा एक में कराएंगे तो 2 एकम 2, फिर -1 की गुणा कराएंगे -3 में तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। 3 और 2 5, सामने -1 की घात 3, -1 आएगा तो -1 की गुणा +5 में कराएंगे तो बन जाएगा -5। सेकंड कंप्लीट। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में आपको दे रखा है 1। अब इसको और इसको छोड़ेंगे, 2 की गुणा एक में कराएंगे
बन जाएगा 2 एकम 2, फिर माइनस 1 की गुणा 1 में कराएंगे 1 एकम 1, 2 में से 1 गया 1 और 1 की गुणा आप सामने प्लस 1 है तो आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो घात 2 है मतलब सम है तो आएगा 1। जब आप ये स्क्वायर घात 3 4 5 को सॉल्व करेंगे और विषम है, सिंपल सा लॉजिक लगा के चलो, विषम है तो माइनस का 1 आएगा। मैं बार बार यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि खाली आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अब आपने देखना है 2 1 का। 2 1 में देखो आपका ये 2 वाला लाइन में आपके खत्म हो जाएगी। माइनस 1 की गुणा 1 में कराएंगे तो बन जाएगा माइनस 1, फिर फॉर्मूले का माइनस 1 की गुणा 1 में कराएंगे तो 1। देखो माइनस 1 हो जाएगा कितना, माइनस का 2, सामने है माइनस का 1 तो बन जाएगा प्लस का 2। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो माइनस 1 की घात 3 यानी माइनस 1 गुणा कराएंगे माइनस 2 से प्लस 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 2 2, 2 2 में आपके पास है क्या अभी फिलहाल, इन दोनों को खत्म। तो 1 की गुणा 1 से कराएंगे 1, फिर माइनस 1 की गुणा 1 में कराएंगे तो 1, 1 में से 1 गया 0, फाइनल आंसर आ गया 0। नेक्स्ट चलते हैं A23 पर। 2 3 में आपको दिया है माइनस 3 और ये खत्म, 1 की गुणा 1 में कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, फिर माइनस 1 की गुणा फिर माइनस 1 में कराएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा प्लस 1। 1 और 1 2, सामने माइनस 5 घात में माइनस, सॉरी घात में 5 है तो बन जाएगा -2। माइनस घात में देखो माइनस 1 की घात प्लस 5 तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 की गुणा प्लस 2 में कराएंगे तो -2 बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 1। 3 1 में आ जाएगा देखो ये और ये खत्म, 1 की गुणा -1 गुणा -3 यानी +3, फॉर्मूले का माइनस, फिर 1 की गुणा 1 में कराएंगे तो 1 आ जाएगा। 3 में से 1 गया 2, सामने घात 4 है तो यानी +2 आएगा। नेक्स्ट है आपका 3 2। 3 2 में चलते हैं अब। 3 2 में आपको दिया है 1, ये वाली लाइन खत्म, तो 1 की गुणा -3 में आ जाएगा -3, फिर माइनस 2 की गुणा 1 में बन जाएगा 2, बन जाएगा -5, सामने माइनस 1 है ऑलरेडी तो बन जाएगा कितना, माइनस माइनस +5। कंप्लीट 3 2 भी। चलते हैं नेक्स्ट आपके लास्ट वाले पार्ट पर। लास्ट में आ जाएगा आपके पास कितना, देखो अब 1 1 के लिए चाहिए तो यहाँ पे देखो 1 की गुणा 1 में कराएंगे तो आ जाएगा 1, फिर माइनस 2 की गुणा -1 में कराएंगे तो बन जाएगा +2। 2 और 1 3, सामने घात 6 यानी सम है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो अब हम लिख लेते हैं सहखंड, ए का सहखंड। तो यहाँ से अब हम बनाने वाले हैं सहखंड। देखो आपके पास देखो 4 -5 1, 4 -5 1, -5 को ठीक कर लेते हैं नहीं तो फिर पता चले कि 6 बन जा रहा है आगे जाते जाते। 4 -5 1, फिर है 2 0 -2, 2 0 -2, फिर है 2 5 3, 2 5 3। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है यानी सहखंडज। और सहखंड निकालने के लिए सिर्फ आपने क्या करना है, इसका डैश कर देना है। यहाँ पर आप डैश लगा दो और फाइनल जो आपकी टेबल बनेगी देखो क्या बन जाएगी, 4 -5 नीचे 1, फिर आ जाएगा 2 0 -2, 2 0 -2, 2 5 3, 2 5 3। कंप्लीट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 0 -2, 2 5 3 और इधर आपके पास आ गया 4 -5 1। अब अगला स्टेप आपका क्या रहने वाला है, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है आपका, 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। मॉड ए का मान आपको पता है अच्छे से, अभी आपने निकाला था 10 आया था सबसे ऊपर। फिर एडजॉइंट ए का मान आप ले आइए यहाँ से, ये आ गया एडजॉइंट ए। कंप्लीट। अब आपको निकालना है बच्चों क्या, एक्स, और एक्स बराबर होता है आपका ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का मान अब आप यहाँ से उठा लीजिए पूरा, ये आपको दे रखा है कितना, ये आ गया सामने ए इनवर्स का मान इंटू बी, और बी आपके पास कितना है स्टार्टिंग में 402, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना 402। अब फटाफट कर देते हैं मल्टीप्लाई और फाइनल आंसर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। और इक्वल टू में आप एक्स कंटिन्यू रखेंगे, 1/10। देखो 4 के गुणा 4 से कराएंगे, 4 चौको 16, फिर प्लस 2 के गुणा 0 से 0, प्लस 2 के गुणा 2 से 4, माइनस सॉरी ये 5 है,
तो -5 की गुणा करानी है, देखो यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला नहीं तो -5 गुणा 4 से -20, फिर प्लस 0 की गुणा 0 से 0, फिर प्लस 5 की गुणा 2 से 5 दूनी 10, फिर 1 की गुणा 4 से 4 एकम 4, -2 की गुणा 0 से 0, 3 की गुणा 2 से तो 6 आ गया आपके पास। और इधर x के मान आप रख लीजिए x, y और z। अब इधर देखो 16 और 4 हो जाएगा 20, -20 प्लस 10 आ जाएगा -10, 6 4 हो जाएगा 10, सामने कितना 1/10 कंप्लीट। और लास्ट स्टेप आपने इधर एक्स वाई जेड आपने वैसे ही रिपीट कर लेना है। और इधर देखो जब 10 आप अंदर ले जाएंगे बचेगा 20/10, 20/10 यानी 2, फिर 10 से 10 जाएगा बचेगा -1, फिर 10 एकम 10 प्लस का 1। तो इस तरह से आपका x का मान आ गया 2, y आ गया -1 और z आ गया आपके पास कितना प्लस का 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ होंगे। तो चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो सॉल्यूशन भले ही लेंथी हो बट मतलब सॉल्यूशन कह रहा हूँ क्वेश्चन भले जो इसका सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा लंबा गया बट आंसर आपने देखा है और बहुत इजी था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखते हैं अब। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, माना ए बराबर, कलर में चेंज कर लेता हूँ, आ जाएगा यहाँ पर माना ए बराबर, सबसे पहले हम लिखते हैं ए, और ए में अगर लिखिए तो सबसे पहले 2 3 3 सब प्लस में है तो सब प्लस में आ जाएंगे, 2 3 3, फिर आपको दिया है प्लस माइनस प्लस माइनस सब प्लस 1, -2 प्लस 1 -2, जेड दिया आपका प्लस, तो 1 आ जाएगा ऐसे। फिर आपका देखो एक्स का मान 3, फिर वाई का मान आपको -1 और जेड का मान रखा -2। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से आप लिख लीजिए क्या आगे, बी का मान, बी का मान आ जाएगा देखो 5 -4 3, 5 -4 और 3 ऐसे ही। फिर आप लिख लीजिए x, और x में आपको पता है 3 पद दे रखे हैं, x है, y है और z है, इनके अलावा और कुछ नहीं है, तो ये हमने आप लिख लिए सारे कंप्लीट। अब पहला काम मॉड ए निकालना। मॉड ए निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला, 2 से विस्तार करना स्टार्ट करेंगे, 2 को देखो 2 और ये वाला लाइन खत्म, -2 की गुणा -2 से कराएंगे बन जाएगा +4, फिर माइनस सूत्र का -1 की गुणा 1 से कराएंगे तो -1, और ये माइनस माइनस बन जाएगा +1, फिर माइनस फॉर्मूले से आपके सामने अब 3 इसका विस्तार करेंगे, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन खत्म, 1 की गुणा -2 से कराएंगे -2, फिर फॉर्मूले का माइनस, इस 3 की गुणा इस 1 में कराएंगे तो बन जाएगा कितना 3, फिर प्लस, फिर 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको और इसको करेंगे तो 1 की गुणा -1 से -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, 3 की गुणा -2 से कराएंगे -6, और माइनस माइनस हो जाएगा +6। ये आपका स्टेप हो गया कंप्लीट मॉड ए के लिए। अब अंदर जोड़ घटाना गुणा भाग कर लो, 4 और 1 5, 5 गुणा 2 से कराएंगे 10, फिर -2 -3 -5, -5 गुणा -3 में कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 तियाँ 15, 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5, 5 गुणा 3 में कराएंगे तो हो जाएगा 5 तियाँ 15। ये हो गया आपका कंप्लीट। और 13 में देखो 15 15 30 और 10 हो जाएगा कितना 40। मॉड ए का मान बच्चों कितना आ गया आपके पास निकल करके 40। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है, तो आप लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर से आपने क्या निकालना है, सहखंड निकालना है, तो सहखंड के लिए आ जाते हैं हम वापस इधर। अब देखो पहले वाले के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, इसको और इसको करेंगे, 2 की गुणा -2 में कराएंगे तो बन जाएगा +4, फिर माइनस, फिर -1 की गुणा 1 से तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, खत्म। 4 1 5 और सामने 2 है यानी सम संख्या है, तो आ जाएगा कितना आपके पास +5। फिर आगे देखते हैं, अगला लेना आपने 3, तो यहाँ से देखो आपका 1 की गुणा -2 से तो आ जाएगा -2, फिर प्लस 3 एकम 3, कितना बन जाएगा -2 + 3। और यहाँ पे एक चीज गड़बड़ी आपने क्या की, अभी हमने जो देखी यहाँ पर क्या आता है आपका माइनस आता है ना, तो -2 और -3 हो जाएगा -5, और सामने -1 आएगा क्योंकि घात 3 है, विषम संख्या, तो -1 की गुणा -5 से कराएंगे तो बन जाएगा कितना +5। सेकंड कंप्लीट, थर्ड वाला स्टेप देखते हैं।
थर्ड में देखो ये और ये खत्म, एक की गुणा माइनस एक में कराएंगे तो माइनस एक, फिर माइनस तीन की गुणा माइनस दो में कराएंगे तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तीन दूनी छः, छः में से एक गया, बचा पाँच, पाँच एक कम पाँच। तीसरा भी जो आपके पास आएगा कितना, प्लस पाँच। ऐसे ही टू वन पर चलते हैं। टू वन में आपके पास आ जाएगा देखो कितना, ये और ये खत्म, तीन के गुणा कराएंगे माइनस दो में तो आ जाएगा माइनस छः, फिर फॉर्मूले का माइनस, माइनस एक के गुणा माइनस प्लस तीन से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तीन, माइनस छः में प्लस तीन करेंगे सॉल्व तो बचेगा माइनस का तीन, माइनस तीन और सामने माइनस एक है तो बन जाएगा कितना, प्लस तीन। ठीक है, तो इसको कंप्लीटली क्या लिखेंगे, प्लस तीन। खत्म। नेक्स्ट देख लेते हैं टू टू को। टू टू में आपके पास क्या है, आपके पास माइनस दो और ये दो की गुणा दो में कराएंगे तो बच जाएगा माइनस का चार, तो माइनस का दो है ना, माइनस का चार बन गया, फिर फॉर्मूले से माइनस आ जाएगा, तीन की गुणा तीन में कराएंगे, तीन तिया नौ, नौ चार होता है तेरह और सामने है आपके पास कितना, माइनस एक की घात चार यानी प्लस वन आएगा, नौ और चार तेरह है और दोनों माइनस में तो बन जाएगा माइनस का तेरह। नेक्स्ट देखते हैं अब किसको, टू थ्री को। टू थ्री में अब आपका आ जाएगा ये वन, ये वाली लाइन देखो, इस वन के लिए निकाल रहे हैं ना टू थ्री, तो दो की गुणा माइनस एक तो बन जाएगा यहाँ पे माइनस दो, फिर फॉर्मूले से माइनस, तीन की गुणा तीन में कराएंगे, तीन तियाँ नौ, माइनस नौ और माइनस दो माइनस का ग्यारह, सामने माइनस एक की घात पाँच यानी बन जाएगा माइनस एक, तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस ग्यारह। नेक्स्ट आपकी पंक्ति थ्री वन, देखो थ्री वन को देख लेते हैं अब। थ्री वन में आपका ये थ्री और ये खत्म, देखो बचा तीन, ये कम तीन, फिर माइनस माइनस दो की गुणा तीन में कराएंगे, माइनस का छः, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, छः और तीन छः सात आठ नौ, सामने घात चार है तो यानी प्लस का आ जाएगा छः सात आठ नौ। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट आपका थ्री टू, थ्री टू यानी ये, तो इसके लिए ये और ये खत्म, दो की गुणा एक से कराएंगे, दो एक कम दो, फिर माइनस एक की गुणा तीन में कराएंगे, तीन एक कम तीन, माइनस एक बचा इधर और इधर माइनस एक है ऑलरेडी, तो आपके पास आ जाएगा कितना, प्लस वन। और लास्ट बचा आपका थ्री थ्री, थ्री थ्री में आपका टू, ये और ये खत्म, दो की गुणा दो में कराएंगे तो माइनस का चार, फिर माइनस एक की गुणा कराएंगे तीन में तो तीन एकम तीन, चार और तीन सात और माइनस एक की घात छः यानी प्लस वन, और इधर आपके पास माइनस सात। ये आपने क्या निकाल लिया, सहखंड। इसको अब हम लिख लेते हैं इधर साइड में, ए का अवयव, ए का सहखंड। तो यहाँ से अब बना लेते हैं इसको। सबसे पहले देखो पाँच 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 यानी ट्रिपल फाइव है आपके पास, उसके बाद आपके पास तीन माइनस तेरह ग्यारह, तीन माइनस तेरह फिर है ग्यारह, नौ एक माइनस सात, नौ एक माइनस सात। अब आप यहाँ से इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सिंपल आपने क्या कर देना है, इसी का डैश कर देना है। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और इस पर लगा देते हैं क्या, डैश। तो अब जो ट्रिपल फाइव पहले पंक्ति में है वो आ जाएगा स्तंभ में, देखो यहाँ पे आ जाएगा पाँच, फिर पाँच और यहाँ पर भी पाँच, इधर तीन माइनस तेरह, तीन माइनस तेरह और फिर ग्यारह, फिर नौ एक, फिर माइनस सात। क्लियर है इतना, कोई डाउट नहीं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो ये आपका मिल गया एडजॉइंट ए। अब आपको निकालना है क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला आपका वन अपॉन मॉड है इंटू एडजॉइंट है। मॉड ए का मान आपने ऊपर कितना निकाला देख लेते हैं एक बार, 40। यहाँ पे आ जाएगा आपका एक बट्टे 40, और फिर आप ले आए किसका मान, एडजॉइंट ए का मान यहाँ पर उठा करके, ये आ गया एडजॉइंट ए। इसको भी हम ऐसे ही रखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम निकालेंगे क्या, एक्स। एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का मान आपने इधर देखा, अभी जस्ट निकाला है, तो इसको ले चलते हैं हम उठा करके इधर, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी, और बी का मान आपके पास कितना है, पाँच माइनस चार तीन, पाँच माइनस चार और तीन। अब सिर्फ क्या बाकी है, इनकी मल्टीप्लाई। तो इधर आपने एक्स लेकर के चलना है कंटिन्यू, एक बटे 40। इधर देखो अब जब मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा हमारे पास, पाँच गुणा पाँच में पाँच पंजे 25, प्लस तीन की गुणा माइनस चार में तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस,
तो ये बन जाएगा आपका, देखो 3 चौको 12 -12, फिर 9 के गुणा 3 में 9 18 9 तियाँ 27, फिर आगे 5 के गुणा 5 में 25, फिर -13 के गुणा -4 में 3 26 47, 13 चौको 52, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 52, फिर 1 के गुणा 3 में कराएंगे तो +3, 5 गुणा फिर 5 में 25, फिर 11 के गुणा -4 में 11 चौको 44, और फिर -7 गुणा 3 में तो माइनस का हो जाएगा 7 तियाँ 21। कंप्लीट, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो अभी देखो आपके पास क्या बचा, 1/40, और अंदर आपके पास आ गया बच्चों कितना, 25, -12 27, फिर 25 52, 3, फिर 25 44, -21 -44। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं देखो आपके पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 27 में से 12 निकाल दो पहले, या फिर 25 में से 12 माइनस कर दो। तो 25 -12 देखो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 1, 27 में फिर 13 जोड़ दो, 7 3 10, 0 2 3 और 1 4, कितना आ गया आपके पास, 40। ऐसे ही 52 में 3 जोड़ो 55, 55 में फिर 25 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 10 का 0 5 6 7 और 1 8, कितना आ गया, 80। फिर -44 -21 यानी दोनों ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 4 1 5 4 5 6, और इसमें से घटा दो +25, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, कितना, -40। कंप्लीट। अब यहाँ से 40 का भाग करा दो अंदर, यानी 40 बट्टे हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 80/40, फिर -40/40। क्लियर है यहाँ तक। और इक्वल टू में आपके पास क्या है, x, और x का मान ही आपने क्या किसके हैं, देखो x हो जाएगा आपका XYZ। इधर सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 2, फिर -1। कंप्लीट। और आपने XYZ का मान देख लिया। x का मान आ गया आपके पास +1, y का मान आ गया 2, और z का मान आ गया -1। तो यही आपको निकालना था। आई होप बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर लेंगे और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका सेम टू सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। तो करते हैं इसके सॉल्यूशन को भी स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है, माना a बराबर 1, देखो सबसे पहले 1, फिर आपको -5 दिया यानी -1, z का मान दिया आपको 2, और फिर आपका देखो 3 4, 3 4, और फिर आपके पास z यानी -5। तीसरी जो वैल्यू दे रखी है उसको देख लेते हैं, 2, फिर y दिया आपको माइनस यानी -1, और z दिया आपको 3। ऐसे ही फिर आप लिखेंगे b में बराबर के इधर दिया आपको 7, फिर -5, और फिर दिया आपको 12, और फिर लिख लेंगे आप x। x में आ जाएगा आपके पास क्या क्या, x y और z। अब यहाँ पर आपने बच्चों सबसे पहले काम क्या करना है, मॉड a निकाल लेना है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे मॉड a। मॉड a बराबर आ जाएगा, देखो सबसे पहले विस्तार करेंगे 1 से 1, तो आपकी ये और ये लाइन खत्म हो जाएगी, देखो 4 3 हो जाएगा 12, फिर -1 के गुणा -5 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 5, और ऑलरेडी सामने माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा 5 माइनस में। फिर सामने है -1, देखो जब इसको हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस आया था और माइनस ऑलरेडी 1 दे रखा है तो प्लस हो जाएगा। एक फिर विस्तार करेंगे इसको और इसको लेकर के, 3 के गुणा 3 से कराएंगे 9, फिर -2 के गुणा -5 में -10, और माइनस माइनस हो जाएगा +10। कंप्लीट। फिर आएगा प्लस आपके पास। अब इसके लिए विस्तार करेंगे 3 के गुणा -1 से, तो पहले तो आपने लिखना है यहाँ पर 2, 3 के गुणा -1 से कराएंगे तो बन जाएगा -3, फिर देखो 2 के गुणा 4 में कराएंगे तो हो जाएगा -8। कंप्लीट स्टेप। अब देखो 12 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना, +7, और 7 गुणा 1 से कराएंगे 7, 9 और 10 19, 19 गुणा 1 से कराएंगे तो +19, -3 और -8 हो जाएगा 8 9 10 11, माइनस का 11, और सामने +2 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, -11 दूनी 22। तो देखो 22 में से 19 जाएगा, बचेगा 19 20 21 22, 3 माइनस का, और माइनस के 3 में से +7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो बचेगा कितना आपके पास, +4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है, तो आपने इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया। अगला स्टेप है अब आपका क्या निकालने का,
मान। अब देखो आपने ये सिंपल, देखो अभी हम एक को छोड़ेंगे तो आपके पास देखो क्या क्या बचेगा, 12 - 5 बचेगा। ये देखो पहले के तीन तो हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं क्योंकि हम निकाल चुके हैं। 12 में से 5 जाएगा, बचा कितना आपके पास 7, और सामने -1 की घात 2 यानी प्लस है तो आ जाएगा प्लस का 7। ऐसे फिर 9 और 10, ये आप पीछे सीख चुके हैं इसलिए डायरेक्ट कर दो। 10 और 9 19 हो जाएगा, -1 की घात 3 यानी यहाँ पे देखो आ जाएगा 9 + 10। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 19 और -1 की घात 3 यानी -1 आएगा तो बन जाएगा -19। फिर आपके -3 -8 बन जाएगा -11। सामने -1 की घात 4 यानी +1, और इधर आपके पास कितना आ जाएगा -11। पहले के तीन तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं जैसे अभी आपने पहले दिखे। अब अगला स्टेप, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो जैसे अभी मैं निकाल रहा हूँ वैसे आप उनके लिए भी निकाल सकते हैं। तो अब आपको चाहिए 2 1 यानी ये, और ये खत्म। बचा आपके पास देखो -1 की गुणा 3 से कराएंगे तो बन जाएगा -3। फिर माइनस -1 की गुणा 2 से कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। ठीक है, देखो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा -1। सामने -1 ऑलरेडी है क्योंकि घात 3 -1 आएगा तो बन जाएगा माइनस माइनस +1। कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं 2 2। 2 2 में आ जाएगा आपका 4 के लिए, तो 1 की गुणा 3 में कराएंगे, 3 × 1 = 3। फिर ये फॉर्मूले से माइनस आ जाएगा, 2 की गुणा 2 में कराएंगे 4। 4 में से -4 में +3 करेंगे ऐड तो बचेगा -1, और सामने +1 है तो आ जाएगा यहाँ पे कितना -1। फिर नेक्स्ट 2 3 के लिए, 2 3 में देखो आपके पास कितना है 5। ये खत्म। 1 की गुणा -1 में कराएंगे तो -1। फिर फॉर्मूले से माइनस, 2 की गुणा -1 में कराएंगे -2। माइनस माइनस हो जाएगा +2, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, और सामने -1 है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप आपका 3 1 का। अब आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा ये। 3 1 यानी ये और ये खत्म। -1 की गुणा -5 से तो बन जाएगा +5, फॉर्मूले का माइनस। 4 की गुणा 2 में बन जाएगा 8। 5 में से -8 गएगा तो बचेगा -3। सामने घात 4 है तो यानी +1 आएगा तो बचेगा आपके पास कितना -3। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं 3 2 का। 3 2 है -1। इसके लिए निकालना है तो देखो 1 की गुणा -5 में तो आ जाएगा -5। सूत्र का माइनस, 3 की गुणा 2 में कराएंगे, 3 दूनी 6। -5 -6 हो जाएगा -11। सामने -1 है तो बन जाएगा +11। नेक्स्ट देख लेते हैं और लास्ट स्टेप आपका किसके लिए, सेकंड के लिए। अब इस 3 के लिए तो ये और ये खत्म। 1 की गुणा 4 में 4 एकम 4, माइनस 3 की गुणा -1 में माइनस माइनस हो जाएगा +3। 4 और 3 कितना 7, सामने घात 6 है तो +1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया। अब इसका फाइनल देखने वाले हम क्या, यहाँ पे आप लिख लेंगे ए का सेकंड बराबर करके आप यहाँ पे मान ले आए। देखो 7 -19 -11, 7 -19 -11, 1 -1 1, फिर -1, फिर है -1 आपके पास, फिर है -3 11 7, -3 11, और फिर है आपके पास कितना 7। अब इसका आपने क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट यानी सहखंडज। एडजॉइंट ए में आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मली आपने ये ले आना है जो सेकंड निकाला आपने, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको हमने कर देना है क्या, डैश। जब हम इसका डैश करेंगे तो बन जाएगा देखो 7 -19 -11, फिर 1 -1 -1, फिर -3, फिर 11, और फिर 7। कंप्लीट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास देखो आ गया 7 -19 -11, 1 -1 1, फिर -3 11 7। अगला काम बताओ क्या करना है, अब हमको यहाँ पर निकालना है क्या, जल्दी से बताओ। ए इनवर्स। देखो ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स के लिए आपको चाहिए 1/mod ए, फिर एडजॉइंट ए। मॉड ए का मान आपने देखो ऊपर कितना निकाला था, +4। तो अब हम लिख लेंगे 1/4, और फिर आ जाएगा आपका एडजॉइंट ए का मान। तो ये आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट ए, इसको हम ऐसे रखेंगे। और लास्ट स्टेप है आपका एक्स निकालना। तो एक्स के लिए आ जाता है आपका फॉर्मूला ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स आपने जो निकाला वो मान हम ले चलते उठा करके इधर,
ए इनवर्स आ गया, इंटू रखेंगे हम बी का मान। बी का मान आपके पास कितना देखो, 7 - 5 12। 7 - 5 और 12। ठीक है, इतना मान आपने रख दिया। अब लास्ट स्टेप है मल्टीप्लाई कराने का काम। एक्स आ गया इधर, एक्स यहाँ पर भी आ जाएगा, 1/4 वैसे का वैसे रहेगा। देखो 7 की गुणा 7 में 7 × 7 = 49। फिर 1 की गुणा -5 में बन जाएगा -5। -3 की गुणा 12 में 12 × 4 = 32 किसका, माइनस का। ठीक हो गया। फिर अगला स्टेप -19 की गुणा 7 में कराएंगे तो बन जाएगा कितना, माइनस का 133। फिर अगला स्टेप देखते हैं, -1 की गुणा -5 में तो माइनस माइनस हो जाएगा +5। फिर 11 की गुणा कराएंगे 12 से, दोनों प्लस में तो बन जाएगा 11 गुणा। क्या देखो 11 गुणा 11 करेंगे तो 121। 121 में जब आप जोड़ देंगे 11 तो बन जाएगा कितना, प्लस का आपका 132। फिर -11 की गुणा 7 से तो माइनस का 77। फिर -1 की गुणा -5 से +5। और फिर आपके पास 7 की गुणा 12 से, तो 12 × 7 कितना होता है बच्चों, 84। कंप्लीट हो गया। अब इसको सिंपल क्या कर लो, जोड़ लो घटा लो, और फाइनल जो आंसर आएगा उसमें हम एक्स वाई जेड का मान देख लेंगे। देखो जब हम इसको अंदर सॉल्व करेंगे, -36 और -5 जुड़ जाएगा तो माइनस का 41। 49 में से 41 जाएगा तो बचेगा आपके पास देखो कितना, +8। फिर ऐसे देखो 133 में से 132, माइनस का 1 बचा, -1 और +5 आपके पास बचेगा कितना, +4। फिर 77 में से +84, क्या कर लेते हैं 77 और 84, देखो माइनस घट 84 में से 77 घटा दो पहले, 3 इधर बचा, 4 5 से 7। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 + 5 हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब 4 ले जाओ बट्टे में अंदर, ये बन जाएगा आपका देखो 8/4। फिर 4/4 और फिर आ जाएगा आपके पास कितना, 12/4। कंप्लीट स्टेप। अब अगला काम क्या है, इस x का मान रख दो इधर। x का मान है आपके पास x y और z। यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, 8 देखो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12। 2 1 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1 और z का मान आ गया 3। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वेबसाइट अब मैंने आपको बता रखी है पहले ही, compostable.com जरूर विजिट करिएगा। ये आपको सारे क्वेश्चन इजीली वहाँ पर मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। और इसके अलावा आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर इजीली। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपके सामने दिया है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाएं। इसमें देखो कहा है कि ए आपको दे रखा है। देखो पहले आप यहाँ क्या कर रहे थे, ये जो आपको नीचे समीकरण दे रखे थे इससे आप ए बना रहे थे, बट यहाँ पर आपको पहले से ही क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है। बोला है ए इनवर्स निकालो। ठीक है भैया, ए इनवर्स निकाल लेंगे इसका यूज करके। फिर बोला है ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। निकाय को हल करना मतलब आपको निकालना है एक्स का मान, वाई का मान और जेड, इन तीनों को मैंने निकालने हैं। पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है जो आप पहले कर रहे थे। अगर आपको ये नहीं दिया होता फिर भी आप यहाँ से आप इसको बना लेते, फिर आप ए इनवर्स भी निकाल लेते, और ए इनवर्स का यानी इसका उपयोग करके लास्ट में आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी। देखो इसका प्रयोग करके आप क्या निकाल रहे थे लास्ट में, एक्स वाई जेड के मान भी निकाल रहे थे। तो वही प्रोसेस हमारे यहाँ पर रहने वाली है। तो करते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट। प्रोसेस पूरी वही सेम टू सेम हम रिपीट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आपको ए दिया है, तो इसको मैं ले जाता हूँ एक साइड में। तो अब यहाँ पे हम माना नहीं कर रहे हैं, ए का मान सीधा रखेंगे हम। दिया है 2 3 1, 2 3 1, फिर दिया -3, -3 2 1, फिर दिया है 5 - 4, 5 - 4 और फिर -2। ठीक है, पहले तो चलो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है मॉड ए चाहिए। 2 से हम विस्तार करेंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 और इसको छोड़ा, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ गया, फिर माइनस, फिर 1 की गुणा -4 में करेंगे तो माइनस माइनस +4। खत्म पहला स्टेप। फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। आ जाएगा आपका फॉर्मूले से माइनस, और ये -3 ऑलरेडी, माइनस 1 से हो जाएगा +3। फिर इसको और इसको करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस का 6 आ जाएगा, फिर -1 की गुणा -4 में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +4। फिर लास्ट स्टेप आपको दे रखा कितना, +5।
अंदर देखो बचेगा आपके पास कितना, 3 एक में कराएंगे 3 एकम 3, फिर माइनस 1 × 2 में कराएंगे 2 एकम 2, खत्म। अब बस इसको सिंपल क्या कर लो, सॉल्व कर लो, जोड़ लो घटा लो और मॉड ई का मान देख लेते हैं कितना आता है। देखो -4 + 4 0, 0 के गुणा 2 से कराएंगे 0, -6 + 4 -2 बचेगा, -2 के गुणा +3 में कराएंगे तो बन जाएगा कितना, -6, तो बन जाएगा आपका 0, फिर -6, 3 में से 2 गया 1, 1 के गुणा 5 में कराएंगे तो बन जाएगा +5, 6 में से -6 + 5 को सॉल्व करेंगे -1, ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अगला काम है आपका क्या निकालने का, सहखंड निकालने का। तो सहखंड में देखो आपके ये 3 मान तो आने ही आने हैं। कौन से, देखो -4 + 4, इसको आप लिख लो -4 + 4, आपको पता है कैसे निकालना है, फिर ये आ जाएगा -6 + 4, -6 + 4, फिर आपका 3 - 2। अच्छे से पता है आपको कैसे निकलेगा, देखो 0 आ जाएगा, 0 की गुणा 1 से कराएंगे 0 हो जाएगा, -6 + 4 बचेगा -2, और इधर -1 की घात 3 यानी -1, तो -1 की गुणा -2 में कराएंगे तो बन जाएगा कितना, +2, 3 में से 2 गया 1, सामने घात 4 है तो आ जाएगा प्लस का 1। कंप्लीट। अगला स्टेप देख लेते हैं अब यहाँ पे, 2 1, 2 1 के लिए आप ये 3 को सॉल्व करेंगे तो देखो -3 की गुणा -2 में +6, फिर -1 की गुणा 5 में तो 5 एकम 5, माइनस सॉरी 6 में से -5 गया, कितना बचा, +1, सामने घात 3 है तो आ जाएगा कितना, -1। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, 2 2, 2 2 के लिए देखो आपको बीच में दे रखा है 2, 2 की गुणा 2 में कराएंगे माइनस, बन जाएगा -4, फिर सूत्र का माइनस, 1 की गुणा करानी है 5 में तो 5 एकम 5, -5 और -4 हो जाएगा -9, और सामने घात 4 है तो आंसर आएगा आपके पास कितना, -9। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं आपके, -4 वाले पर, तो -4 और इसको छोड़ा, 2 की गुणा 1 में कराएंगे 2 एकम 2, फिर -1 की गुणा -3 में माइनस हो जाएगा +3, 3 और 2 हो जाएगा 5, सामने घात 5 है तो यानी माइनस का आ जाएगा 5। अगला चलते हैं 3 1 पर, 3 1 में दिया आपको 1, और इधर ये -3 × -4 प्लस का 12, फिर -2 की गुणा 5 में 10, बचेगा 2 और सामने घात 4 यानी प्लस का 2, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपके 3 2 पर, 3 2 में आपने देखना है आप किसको, इस एक वाली लाइन को जो ये बीच में है, 2 की गुणा -4 में आ जाएगा माइनस का 8, फिर -3 की गुणा 5 में हो जाएगा 5 3 15, 15 और 8 23, सामने घात 5 है तो बन जाएगा प्लस का 23। ठीक है, और फिर है लास्ट वाली लाइन आपके लिए, लास्ट में आपको दे रखा -2, ये और ये खत्म, 2 दूनी 4, फिर -3 3 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 4 हो जाएगा 13, सामने घात 6 है तो यानी प्लस का 13। कंप्लीट। तो ए का सहखंड कितना आ गया, सेकंड आपने यहाँ पर लिख लेना है 0 2 1, देखो 0 2, फिर 1, फिर आपके पास -1 -9 -1, फिर -9 और फिर है -5। ठीक है, फिर आपके पास 2 23 13, 2 23 13। अब यहाँ से आपको पहले ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए तो आप यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर, तो जो अभी आपने ये सेकंड निकाला इसी का आप क्या कर देंगे, डैश कर देंगे, मिल जाएगा आपको क्या, एडजॉइंट 0 2 1 -1 -9 और फिर -5, फिर आ जाएगा आपके पास देखो 2 23 और 13, 2 23 और 13। कंप्लीट। अब आप लास्ट जो आपको चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स देखो आपका क्या बन जाएगा, ये होता है आपका 1/mod ए, फिर आ जाएगा क्या, एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए का मान आपने ये उठा लिया पहले ही, इसको रख दो यहाँ पर, ये आपका निकल गया ए इनवर्स। ठीक है, यानी आधा काम आप लोगों का जो था वो हो चुका है खत्म। देखो 0 -1 2 2 -9 23, माइनस का 23 है, -23 सॉरी, देखो माइनस, अच्छा यहाँ पर हमारा मॉड ए का मान कितना दे रखा है, -1 दे रखा है ना, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मॉड ए का मान रख देता हूँ। मॉड ए का मान आ गया आपके पास -1,
और अभी एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि हमारे तो समझ में नहीं आया। यहाँ पर देखो ए इनवर्स बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। तो हम अगला स्टेप क्या करेंगे, देखो माइनस ए है तो माइनस ए के अंदर जो प्लस में है वो बन जाएंगे माइनस, और जो माइनस है वो बन जाएंगे प्लस। देखो जीरो का जीरो रहा, माइनस एक बट्टे माइनस एक करेंगे प्लस एक, दो बट्टे माइनस एक करेंगे तो माइनस दो, ये बन जाएगा माइनस दो, ये बन जाएगा प्लस नौ, फिर ये बन जाएगा माइनस तेईस, फिर माइनस एक प्लस पाँच माइनस तेरह। ये आपका निकला क्या, ए इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या क्या सिर्फ इस माइनस को अंदर ले गए तो पता है आपको कि अंदर माइनस जाएगा तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। जीरो एक माइनस दो आ गया, माइनस दो माइनस तेईस, माइनस एक पाँच, फिर माइनस तेरह। अब बोला है कि ए इनवर्स की सहायता से क्या निकालो भैया, एक्स का मान निकालो, यानी उसको सॉल्व करो। तो ए इनवर्स से हम निकाल लेंगे, देखो ए इनवर्स इंटू होता है आपका पी, तो ए इनवर्स का मान आप यहाँ से उठा लीजिए फटाफट। ये आ गया आपका ए इनवर्स का मान, और बी का मान हमने ऊपर पहले ही लिखा है, नहीं लिखा, चलो बी का मान भी हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन जूम करके दिखा देता हूँ। इसको हम इधर कर लेते हैं। तो देखो बी बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, इसी के साइड में हम लिख लेते हैं इसको भी। बी बराबर आ जाएगा 11 - 5, 11 - 5, और फिर दिया आपको -3। ये नीचे जो आपको समीकरण दे रखे हैं ना ये वाले, यहाँ से आप इनको इसके मान जो है उठा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर आ जाएगा आपका x बराबर, तीन पद दे रखे हैं आपको एक्स वाई जेड, इन्हीं का मान आपने निकालना है। खत्म। अब इसको क्वेश्चन को ले जाओ वापस, डोरेमोन के गैजेट से छोटा बना दो, और ये वाले जो मान अभी आपने लिखे इसको आप ले चलो ए के साथ में। ठीक है, नहीं आ रहे तो चलो इधर इसके नीचे चलो ए को थोड़ा सा खिसका देता हूँ ऊपर। ठीक हो गया। अब मान रख दो फटाफट यहाँ पर, थोड़े दूर दूर हो गए इनके बीच की दूरी, इसको थोड़ा सा कर देता हूँ नीचे लीजिए। अब सेट है बी का मान 11 - 5 और -3, 11 - 5 और -3। लीजिए बी का मान आपने रख दिया 11 - 5 और -3। अब बस क्या लास्ट स्टेप बचा है, इनकी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करा दो भैया फटाफट। जीरो के गुणा 11 से जीरो, फिर एक के गुणा -5 से -5, दो के गुणा -3 से -5 प्लस 6, माइनस दो गुणा -11 माइनस का 22, फिर नौ के गुणा -5, 5 × 9 = 45, किसका, माइनस का। -23 की गुणा 3 से कराएंगे तो आ जाएगा 3 × 3 = 9, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 × 3 = 9, और फिर 3 दूनी 6, प्लस का 69। फिर देखो एक की गुणा माइनस एक की गुणा 11 से कराएंगे तो माइनस का 11, फिर 5 की गुणा -5 में तो 5 × 5 = 25, -13 की गुणा 3 से माइनस होगा प्लस, 13 × 24, 13 × 3 = 39। देखो जीरो -5 6, फिर -22 -45 69, -11 -25 और प्लस 39। अब इसको सॉल्व कर लो, -5 + 6 यानी एक आ गया। फिर 45 और 22 को पहले तो ऐड कर लेते हैं, 45 22 जोड़ेंगे 5 6 7 4 5 6, माइनस का 67 और प्लस 69, बचेगा कितना आपके पास, प्लस का 2। ऐसे ही देखो 25 और 11 को जोड़ो, 25 और 11 आपको हो जाएगा 5 6 2 3 36, किसका, माइनस का, और ऊपर है 39, बचेगा कितना, प्लस का 3। लीजिए सिंपल लाइन से आपके पास आंसर आ गए हैं, और इस एक्स के जो मान थे वो थे आपके एक्स वाई और जेड, वो आपने मान यहाँ रख दिए। इस तरह से आप लास्ट क्या कह सकते हैं, एक्स बराबर आ गया एक, वाई बराबर आ गया दो, और जेड बराबर आ गया तीन। इतनी सी कहानी थी, और पूरा क्वेश्चन में आपको घुमाया कितना, देखो कंप्लीट। और चलते हैं अब एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल वही है। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूँ, 2 किलोग्राम चावल का मूल्य इतना 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 दे रखा है। तो फाइनल देख लेते हैं। 60 रुपये है, 2 किलोग्राम प्याज, फिर 4 किलोग्राम गेहूँ और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपये है। फिर 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य, यहाँ पे 2 किलोग्राम गेहूँ आएगा, जो बीच में आपका एक चीज मिस हो गई है तो इसको आप सही कर लीजिएगा। 2 किलोग्राम गेहूँ और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपये है।
तो क्या निकालना है इसमें, वो बोला है आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम में निकालिए। तो सबसे पहले तो मैं जो तीन चीजें ले रखी दे रखी हैं उनको मान लेते हैं। माना प्रति किलो प्याज का मूल्य, ठीक है। माना प्रति किलोग्राम, प्रति केजी, ठीक है। माना 1 किलो, या फिर चलो 1 किलो ही लिख लेते हैं, प्रति आपको समझ में नहीं आएगा। तो माना 1 किलो प्याज का मूल्य, प्याज का मूल्य आप ले लो कितना, x रुपए, और यहाँ पे बड़ों की मात्रा कर लेना आप, रुपए x, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा आपका 1 किलोग्राम। दूसरे नंबर पर है गेहूं, तो गेहूं का मूल्य मान लेते हैं हम क्या, y रुपए। और फिर है आपका 1 केजी चावल। इसको आप क्या कर लो, फिर कहोगे सर आपने बाकी तो पूरा लिख दिया उसको छोड़ दिया। का मूल्य बराबर आ जाएगा कितना, z रुपए। अब आव्यूह बनाना है, तो आव्यूह के लिए देखो आपका समीकरण, पहले तो आप समीकरण बनाएंगे। 4 किलो, 3 किलो और 2 किलो, यानी 4x हो जाएगा, प्लस 3 किलो 3y, प्लस 2 किलो, बन जाएगा 2z बराबर। देखो 4 किलो प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलो चावल कितने रुपए में लिया आपने, 60 रुपए में। यानी इन तीनों का योग आपका कितना बना, 60 रुपए। कंप्लीट। फिर आपका नेक्स्ट है आपका 2 किलो प्याज, यानी बन जाएगा 2x, प्लस 4 किलो गेहूं यानी 4y, प्लस फिर है 6 किलो चावल यानी 6z। कितने रुपए में लिया, 90 रुपए में लिया। अगला देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दिया है 6 किलो प्याज, 6 किलो प्याज यानी 6x, प्लस 2 किलो गेहूं यानी 2y आ जाएगा, प्लस चावल दिया आपको 3 किलो, यानी बन जाएगा आपका 3z। और कितने रुपए में लिया आपने, 70 रुपए में। ठीक है, तीसरा समीकरण बन गया 6x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 70। अब यहीं से हमारा जो मेन काम है वो हो जाएगा स्टार्ट। तो बना लो भैया अब यहाँ से क्या, ए, पूरा वही सेम प्रोसेस जो अभी तक आप देख रहे थे। ये आ जाएगा आपका 4 3 2, फिर आ जाएगा 2 4 6, 2 4 6, फिर आ जाएगा 6 2 3, 6 2 और 3, ठीक है। एक्स आ जाएगा आपका क्या, तीन चर पद हैं, कौन कौन से एक्स दिया है हमने, एक्स और वाई जेड माना है तो इसको हमने लिख लिया। फिर आ जाएगा आपके पास क्या, बी, बराबर के राइट साइड में 60 90 70, 60 90 और फिर 70। तो अब क्या निकाल लेते हैं, मॉड ए। और उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो हमने सेकंड ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको हम जरा नीचे ले आते हैं, क्योंकि नीचे, चलो नीचे ही ले आते हैं, जरूरत पड़ने वाली है अब इसकी। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं है, और कितने परसेंट आप इस पूरी एक्सरसाइज को समझ चुके हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे पहले क्या, मॉड ए। मॉड ए हो जाएगा, देखो 4 से करेंगे स्टार्ट, इसको और इसको, 4 3 12, माइनस 6 दूनी 12, खत्म। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, 3 से हमने करना है विस्तार, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो, माइनस फॉर्मूले का 3, ये और ये खत्म, 2 3 6, फिर माइनस 6 6 36, फिर आ जाएगा प्लस फॉर्मूले से, ये और ये खत्म, फिर इसको और इसको छोड़ा, 2 दूनी 4, माइनस 6 चौको 24। देखो 12 में से 12 गया जीरो, जीरो की गुणा 4 से कराई जीरो, 6 में से 36 गया, बचा माइनस का 30, माइनस 30 की गुणा -3 से कराएंगे तो 3 3 9, बन जाएगा +90। फिर 4 में से 24 गया, और यहाँ पे सामने कितना 2 है, तो 24 में से 4 गया, बचा -20, -20 यानी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 40। बचा कितना आपके पास 50 प्लस का, और ये जीरो के बराबर नहीं है यानी संगत है। 40 आएगा, कितना आएगा 50 90, 24 में से 4 गया। एक चीज़ मुझे गड़बड़ लग रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऊपर से। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए। सही है, मुझे लगा था कि कहीं गड़बड़ हो रही है, क्योंकि जो आंसर 50 है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ तक सही है। अब अगला काम है आपका क्या, सहखंड निकालना। तो सहखंड हम इधर साइड में निकाल लेते हैं।
पहले के 3 तो आप निकाल ही चुके हैं, तो इनको हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। और ये जो मान है इसको थोड़ा सा और मैं आपके लिए इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो पहला तो देखो आपके ये दोनों आ जाएंगे 12 - 12, यानी 0 हो जाएगा। फिर 6 - 36, अब आप लिखेंगे 6 - 36, बचेगा कितना, -30, और सामने -3 है घात में, तो बन जाएगा कितना, प्लस का 30। ठीक है, अगला देख लेते हैं अब। -1 की घात कितना है, 4, और इधर तीसरा है 4 - 24, 4 - 24, तो बन जाएगा, देखो 24 में से 4 जाएगा, बचेगा -20, और सामने घात 4 है तो -20 ही रहने वाला है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 2 1। 2 1 में आपका आ जाएगा ये और ये, 3 3 9, फिर -2 दूनी 4, 9 में से 4 जाएगा, बचेगा 5, सामने घात 3 है तो यानी माइनस का 5। अगला स्टेप देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आपका। वेबसाइट पर जरूर विजिट कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ही आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ वगैरह आप वहाँ पर इजीली देख सकते हैं। तो एक बार जरूर विजिट करिएगा composer.com पर। फिर 2 2 निकालना है, 2 2 पर आपका ये आ जाएगा 4 3 12, फिर -6 दूनी 12, 12 में से 12 गया, 0 हो जाएगा पूरा। फिर 2 3 के लिए देख लेते हैं। 2 3 में आपको दे रखा है 6, इसको छोड़ा, 4 दूनी 8, फिर -6 3 18, 12 6 3 18, बचेगा कितना, -10, और घात 5, यानी माइनस माइनस हो जाएगा +10। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पे देखो आ जाएगा आपके पास बच्चों कितना, 3 1 के लिए इसको और इसको छोड़ेंगे तो बन जाएगा 3 6 18, फिर -1 × 2 में कराएंगे तो 2 1 2, 18 में से 2 गया 16, और घात 4 है यानी प्लस का 16। फिर अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 2, 3 2 में आपका ये 2, 6 चौको हो जाएगा 24, -2 दूनी 4, बचेगा +20, और घात -5 है तो यानी आ जाएगा -20। अगला देखते हैं 3 3 पर। 3 3 में आ जाएगा ये और ये खत्म, 4 1 4, -2 3 6, 4 में से -6 गया, बचा -2, और सामने घात 6 है तो बच जाएगा -2। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप लिख लेंगे ए का सहखंड। क्या गया बच्चों, देखो सबसे पहले तो 0, 30, फिर -20, -5, 0, फिर 10, फिर आपके पास 16 -20, 16, -20, और फिर -2। इसमें देखो एक काम और आप कर सकते हो, वो काम क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही। यहाँ पे देखो आप 2 कॉमन ले सकते थे, इस वाले समीकरण से आप 2 कॉमन निकाल सकते थे, तो आपके पास बचता है x, फिर 2y, और फिर यहाँ पे बचता है 3z, और 2 आपका गुणा में जो था बट्टे में आ जाता, तो यहाँ पे 45 बन जाता, थोड़ा सा और इजी हो जाता, बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने लिखना है क्या, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में आपका ये जो सेकंड निकाला आपने, यही मान उठा करके रख देना है, और इसका कर देना है क्या, डैश। तो ये बन जाएगा, देखो आपके पास कितना, 0, 30, -20, फिर -5, 0, और फिर 10, और इधर आ जाएगा आपके पास 16, -20, और -2। क्लियर है। एडजॉइंट ए निकल गया, अब सिंपली आप ए इनवर्स निकाल लीजिए यहाँ से। कैसे निकलेगा देखो, ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला बच्चों आप सभी ने अभी तक याद कर लिया होगा, क्या होता है ए इनवर्स के लिए। लिखेंगे हम, ए इनवर्स इक्वल टू होता है आपका 1/mod ए, फिर आ जाता है आपका एडजॉइंट ए। ठीक है, और मॉड ए का मान आपने ऊपर निकाला था कितना, 50, तो ये आ गया 1/50, और उसके बाद आप यहाँ पे ले आइए एडजॉइंट ए का मान। ठीक हो गया, और उसके बाद अब आपने फाइनल स्टेप कंप्लीट करना है, किसके मान को रख करके, एक्स बराबर होता है आपका ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का मान अभी आपने सॉल्व किया है, उसी को ले आता हूँ यहाँ पर। ये आ गया आपके पास ए इनवर्स, और गुणा बी। बी का मान देख लेते हैं, हमने ऊपर कितना लिया है। बी आपका 60 90 और 70, 60 90 और 70। करते हैं अब, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई बची है तो 1/50,
अंदर देखो आपके पास क्या क्या बचेगा। 0 की गुणा 60 से करेंगे 0, -5 की गुणा 90 से करेंगे 5×9 = 45, यानी माइनस का 450। फिर 16 की गुणा करानी है किससे? 7 से। जब आप 16 की गुणा कराएंगे बच्चों 7 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा? देखो 16 × 7 कर लेते हैं हम यहाँ पे। 6×7 = 42 का 2, 80 लगा 4, 7×4 हो जाएगा 11, 112 और प्लस का, ठीक है, यानी 112 और एक जीरो का जीरो। कंप्लीट। अगला देख लेते हैं। फिर आ जाएगा देखो आपके पास 30 की गुणा 60 से, 6×12 = 18 यानी 1800। फिर 0 की गुणा 90 से प्लस हो जाएगा जीरो, -20 की गुणा 70 से, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 7×14 140। देखो 20 की गुणा 7 से कराएंगे 7×14 140, और एक जीरो ऑलरेडी वो भी लिख दिया हमने। फिर 20 की गुणा 60 में कराएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 6×2 = 12, 1200। फिर 10 की गुणा 90 में, तो 1 की गुणा 9 से करेंगे 9×9, 9 जीरो, 2 जीरो का 2 जीरो, माइनस प्लस माइनस, 7×14 कितना आ जाएगा आपके पास? 140। देखो 2 की गुणा कराई आपने किससे? 70 से, कितना आएगा? 140। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कोई मान गड़बड़ तो नहीं है। 3 था आपके पास, 3, 4 × 4, 3×6। ठीक हो गया। अगला देख लेते हैं। अब बस इसको अब जोड़ना और घटाना है और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो 1/50 यहाँ से आ जाएगा आपके पास, देखो कितना? 1120 में से 450 गया, 1120 में 450 माइनस किया, जीरो में से जीरो गया जीरो। फिर 12 में से 5 जाएगा, 5, 6, 7 बचेगा। फिर यहाँ पे बचा 10, 10 में 4 गया, बचा 670। देख लेते हैं आगे क्या आता है। इससे पहले बच्चों एक मिस्टेक जो हो चुकी है, हम पहले उसको सही कर लेते हैं, क्योंकि जो आंसर आना चाहिए वो, क्योंकि अभी मैंने कैलकुलेशन देखी तो उसके अकॉर्डिंग वो आंसर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम उसको सही कर लेते हैं, कहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, अगर हम ढूंढे तो अ, यहाँ पर अगर हम देखें, इस जगह पर देखो 4 3 2 है, 4 3 2, यहाँ पे 2 1 6 लिखा है, जबकि यहाँ पर देखो है कितना हमारे पास? 2 4 6 है। तो यहाँ पे इस जगह पर हमारा क्या हो रहा है? 4 आएगा। ठीक है, यानी अब हमारा बदलेगा मान कहाँ कहाँ पर, देखो अब इसको फटाफट सही कर लेता हूँ आपको बिना किसी टेंशन के। देखो सारे मान लगभग लगभग सही है, सिर्फ एक दो जगह चेंज होने हैं। तो ये 4 का रिश्ता देखो कहाँ कहाँ पर आया होगा। देखो 0 30 -20 ये आपका ठीक है। फिर -5 0 10 ये भी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ आपने मान कहाँ बदलने हैं देखो, यानी जहाँ पर वो 4 का लेना देना है या रिश्ता है, वो आपका आएगा ये लास्ट वाले स्टेप में। ठीक है, तो देखो आपका -1 की घात 4 A31 के लिए निकाल रहे थे। देखो A31 आपका ये रहेगा, ये और ये खत्म। देखो 3 छंग हो जाएगा 18। फिर 4 की गुणा 2 से कराएंगे, हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 18 में से 8 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना? 10। ठीक है, एक ये सही कर लिया आपने। फिर उसके बाद अगला है -20, यानी A32। A32 की अगर हम बात करें तो 32 में देखो आपका क्या सही हो जाएगा? ये और ये खत्म, 4 छंग 24, -2 दूनी 4, 24 में से 4 गया, बचा आपके पास कितना? -20, यानी ठीक है। देखो सिर्फ चेंज का हुआ जहाँ पे सिर्फ उस 4 का लेना देना है, बाकी सब ठीक है। तो ये और ये आपका खत्म होगा, 4 चौको 16 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप इसको करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका 16। फिर -2 × 3 = 6। अब देखो 16 में से जब आपका 6 जाएगा, बचेगा आपके पास बच्चों कितना? प्लस का 10। ठीक है, बाकी ठीक है। अब सिर्फ हमने कहाँ पर चेंज किया? 31 और 33, 31 और 33 को चेंज किया, तो हमारा 31 ये रहा और 33 हमारा ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर 31 की जगह आ जाएगा हमारे पास बच्चों कितना? 10, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना? सॉरी, 31 की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 10, और यहाँ पर भी आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने दोनों चेक कर लिए। फिर जब हम मान पलटेंगे, देखो 0 -5 10, इस 16 की जगह बच्चों कितना आ जाएगा? 10। एक ही सही हो गया। इसके अलावा फिर आ जाएगा 30 0 -20, 30 0 -20, ठीक है, -20 10 10, -20 10, और ये लास्ट में आ जाएगा बच्चों आपको -2 की जगह पे कितना? 10। ठीक है, तो इसको आपने सही कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा 10। करेक्ट। तो इस तरह से, इसी तरह से आपका यहाँ पर भी देखो ये 16 बन जाएगा कितना? 10, और लास्ट में ये जो आपका कितना है? 2, ये भी आपका बन जाएगा 10। ठीक है, इसको आपने सही कर लिया। अब लास्ट स्टेप आपका आ जाएगा इस जगह पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आएगा आपका कितना? 10, और फिर लास्ट वाला जहाँ पे -2 है,
यहाँ पर भी आपका बनेगा कितना, प्लस का 10। बाकी सब बिल्कुल ओके है, और इस तरह से आपका जो मान बदलेगा, ये एक वाला मान बदलेगा और एक ये दो मान बदलेंगे आपके, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास आ क्या गया है, 0 - 450। अब यहाँ पे देखो 10 की गुणा कराएंगे आप इधर 70 में, तो ये हो जाएगा कितना, 700। ठीक है, बन गया प्लस का 700, बीच वाली लाइन ठीक है बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ देखें 10 की गुणा 7 में कराएंगे 70 में, तो ये बन जाएगा आपका कितना, प्लस का 700। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा +700। देखो -20 की गुणा 60 में कराएंगे 1200, 10 की गुणा 90 में कराएंगे 900, फिर 10 की गुणा 70 में कराएंगे 700। अब फाइनल देखो जोड़ने और घटाने वाला खेल बचा है, इसको हम जल्दी से कर लेते हैं खत्म। देखो 450 में से 700 जाएगा, बचेगा आपके पास बच्चों कितना, 250, 250। फिर 1800 में से 1400 जाएगा, बचेगा 400। नीचे भी देखो 7 और 9 को जोड़ेंगे, हो जाएगा आपके पास कितना, 9 और 7 को जोड़ेंगे 16, 1600 में से 1200 जाएगा, बचेगा 400। इक्वल टू में आपके पास रहेगा एक्स कंटिन्यू। देखो एक सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका देखो लगभग लगभग आंसर पूरा गलत हो ही चुका था, टाइम रहते अगर नहीं देखते तो देखो एक्स और 1/50, इसको आप अंदर ले जाओ तो 250 बट्टे हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा आपका 400/50, फिर हो जाएगा आपका 400/50। और फाइनल आपने XYZ, जिसको गेहूं चावल और आटा माना था, गेहूं चावल और क्या था, प्याज, उसके आंसर आने वाला है। देखो 250 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपके पास, देखो कितना, 5। देखो जीरो से जीरो खत्म, 5×5 = 25, जीरो से जीरो खत्म, 5×8 = 40, जीरो से जीरो खत्म, 5×8 = 40। तो लास्ट में आप लिख देना है क्या, प्याज बराबर कितना, प्याज माना था आपने एक्स को, यहाँ पे आप लिखेंगे प्याज बराबर रुपए 5। 1 किलो प्याज, 1 किलो प्याज हो गया। ऐसे ही 1 किलो आप लिखेंगे क्या, चावल माना था, सॉरी बीच में शायद आपका गेहूं था, तो 1 किलो गेहूं आ गया आपके पास बच्चों कितना, 8 रुपए। इसको हम पूरा ही कर देते हैं, फिर आप छोड़ दोगे, तो ऐसे ही 1 किलो चावल, ये भी आ गया रुपए 8। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, और इसी तरह चैप्टर जो सारणिक था वो हो चुका है आपका कंप्लीट। देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये आपका ये पूरा होते हुए पहुंचा है यहाँ तक। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आपने समझा होगा, और जो छोटी सी गलती उसके लिए माफी चाहूंगा। तो फाइनली ये चैप्टर और एक्सरसाइज हो चुके हैं कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड आप वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा composer.com, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज कैसे लगी। तो सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करो, कोई भी डाउट कुछ भी पूछना हो एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।